श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुन पुन करत प्रणाम, तापी छू सब मेरी जय जय सीताराम। प्रातः स्मरणीय अनंत कृपालु पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात सभी पूजनीय गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय सभी श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्तवत्सल भगवान, हे श्री राधे कृष्ण, आप कृपा करके प्रसन्न होइए और अपने सभी रूपों में श्री आसन पर विराजमान हो। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे युगल सरकार, ऐसी कृपा की। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को हृदय में संजो के आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 149वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनें। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थना। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सखा राम सिय लखन जय, तहाँ मोय पहुँचाए, नाई तचाते चलन अबे, प्राण कहाँ सत्यभाव। महाराज दशरथ जी मंत्री सुमंत से कहते हैं कि हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां हैं मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। और लिखते हैं महाराज आगे, श्री राधे। के पुने पुने पूछत मंत्र हिराओ, प्रियतम सुवन संदेश सुहाओ। करहि सखा सोई बेग उपाओ, राम लखन सिए नयन दिखाओ। राम लखन सिए नयन
मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। कि सचिव धीरे धरे कहाँ मृद, सचिव धीरे धरे कहे मृदुबानी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। सचिव धीरे धरे कहे मृदुबानी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। वीर सुधीरे धुरंधरे देवा, साधु समाजो सदा तुम्हें सेवा। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर धर कर कोमल वाणी बोले कि महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देवा, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। और लिखते हैं महाराज कि जन्म मरम सबे दुख सुख भोगा, आन लाभे प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब सुख सुख भोगा, मान लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बसे होय गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। काल करम बस होए गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण, दुख सुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरसात होते रहते हैं। और लिखते हैं महाराज कि सुख हर सहे जड़े दुख बिल खाई, दो सम धीरे धरा मने माही। धीरज धर विवेक विचारी, जाने सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग मुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। ऐसा महामंत्री सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी से कहते हैं। और लिखते हैं महाराज कि प्रथम बासे तमे सा भयो रामा, दूसरे सोरे सरे तीर सिय रामा। न्याय रहे जल पान करे राम, सिय समेत दो वीर सिय रामा। श्री राम जी का पहला दिवस तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रही। और केवट कीन बाहोते से बेकाई, सो जामने सिंह रोर गवाई। होते प्राते बटे चीर मंगावा, जटा मुकुटे ने जय
शीश बनावा, होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए और राम लखन राम सखा तबे नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बाने धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सो पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। और लिखते हैं महाराज कि बिकल बिलो के मोहे रघुबीरा, बोले मधुकर बचन, बोले मधुर बचन धरे धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हो, बारे बारे पदे पंकज गहे हो। तात प्रणाम तात सन कहूं, बारे बारे पदे पंकज गहूं। बारे बारे पदे पंकज गहे। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना और कहिएगा कि कर अब पाए परे विनय बहोरी, तात करे जने चिंता मोरी। करब पाए परि विनय बहोरी, तात करे जने चिंता मोरी। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। बड़े मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। और लिखते हैं महाराज के तो मेरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आय सो कुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष पर पाए कर बिनती घनी, तुलसी करो सोई जतन जय, कुलसी राय कौशल धनी, कुलसी राम कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने अपने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पैर पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे मेरी कौशलपति पिताजी कुशल रहें। और लिखते हैं महाराज
किस गोरे सन कहा बेसंदेश बारे बारे पद पदम गहे राम। सोइयो पे देश जहन सोचे मोए अवधपति रमा। श्री राधे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। और पोरे जन परे जन सकल ने होरा, पोर जन परे जन सकल ने होरी, तात सुनाय हो भात मोरे तेकारी, राधे हो जाते रहे नर नारे सुखारी। सब भात मोरे तेकारी, जाते रहे नर नार सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। और लिखते हैं महाराज कि कहा वो संदेश भरत के आए, नीत न तजय राज पद पाए। पाल हो पे जय करम मन बानी, ऐसो मात सकल सब जानी। पाल पे जय करम मन बानी, ऐसो मात सकल सब जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पाकर, पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और लिखते हैं महाराज कि ओरे निवाह्यो भय पे भाई, ओरे निवाह्यो भाय पे भाई, कर पे तो मात तो जन से बेकाई। ओरे निवाय हो भाय भाई, कर पे तो मात से जन से बेकाई। ताते भाते तेह राखव राओ, सोच मोरे जह करे न खाओ। ताते भाते तेह राखव राओ, सोच मोरे जह करे न खाओ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपनों का अत्यंत निभाना हेतात राजा यानी कि पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। ऐसी खबर भरत जी के लिए पहुंचाई है राम जी ने। और लिखते हैं आगे महाराज कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोह ने होरा। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोह ने होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहा वो न तात लखन लरकाई। बार बार निज शपथ देवाई, कहा वो न
कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हितात लक्ष्मण का लड़कपन कहीं ना कहना, वहां पे ना कहना, नहीं तो उन्हें दुख होगा। और कहे प्रणाम कछु कहन लीजे रामा, सिया भाई से तेल तने दिए रामा। बचन लोचन सजले रामा, पुलक पल्ले बते दे सिए रामा। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। और ते महाराज किते ही अवसरे रघुबर रोखे पाई, केवट पार है नाव चलाई। चले यही भांति देखा उठाने को सेले घर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा का खड़ा देखता रहा। और लिखते हैं महाराज कि मैं आपने के में कहाओ कले तू, जियत फिरौले राम सले तो। कहीं सचे बचन रह गए हो, हानि गलानी सोचे बस भय हो। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूं, जो श्री रामचंद्र जी का यश संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोचने के बस हो गए। और सूते बच्चन सोने तह नरे नाओ, परओ धरने और दारने दाओ। सूते बच्चन सोने तह नरे नाओ, फते पैसा में मोहे मैंने मापा, तल फते पैसा में मोहे मैंने मापा। माजा मनाओ मीने कहूँ व्यापा, सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। और लिखते हैं महाराज के कर बिलापे साबे रोबहे रानी, महाविपति किम जाए बखानी। सब रोबहे रानी, महाविपति किम जाए बखानी। सुन बिलापे
खेलागा, धीरज धीरज हूँ करे धीरज भागा। निभा के दुख मोचन लागा, धीरज वर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करने लगी और उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। और लिखते हैं महाराज कि भयों कोलाहल अवध अति रामा, सुन नृप रावो रे सोर सिए रामा। भयो कोलाहल अवध अति रामा, सुन नृप रावो रे सोर सिया रामा। विपुल बिहगे बने पराउन से रामा, मानव काले से कठोर सिया रामा। विपुल बिहग बने पराउन से रामा, मानव कोले से कठोर सिया रामा। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। और लिखते हैं महाराज कि प्राण कंठे गते भयो भवालो, मणि विहीन जन व्याकुल व्यालो। प्राण कंठे गते भयो भवालो, मन विहीन जन व्याकुल व्यालो। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर से जे बनु बेनु बारी। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर से बनो बिनु भारी। के जनु सर सर से जे बेनु बनवारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कि कौशल्या नृप दीखे मलाना, कौशल्या नृप दीखे मलाना। रवि कुल रवि अथयो जिए जाना। कौशल्या नृप दीखे मलाना, रवि कुल रवि अथयो जिए जाना। और धरे धीरे राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुसार वचन बोली। कहती हैं कि नाथ समझे मैंने करमो विचारी, राम वियोग पयोधे अपारो। नाथ समझे मने करमे विचारो, राम वियोग पयोधे अपारो। कनक धारे तुम्हें अवध जहारी, चढ़ाऊं सकल प्रिय पथ के समाजू। कनकार तुम्हें अवध जहाजो, चढ़ाऊं सकल प्रिय पथ के समाजो। श्री राम कहती हैं कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि रामचंद्र का वियोग आप अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार यानी खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा, ये स्त्रियां
स्त्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। इसलिए धीरज धरें ता पाई पारो, जाहे न बूढ़े सब परिवारो। धीरज धराए तपाए पारो, नाई तबूढ़े सभी परिवारो। जो जिए धरई बिनए पिए मोरी, राम लखन सिय मलहे बहोरी। जोगी धराए बिनय पिए मोरी, राम लखन सिय मिलाए बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। और कहती हैं कि प्रिया बचन मृदो सुनत नृप रामा, चितय आंख उघार सिय रामा। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपो रामा, चितया की उघार सिया रामा। तलफत मलिन जने, सींचत शीतल बार सिय रामा। तलपत मलिन जने रामा, सींचत शीतल बार सिया रामा। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। आज का कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। अगले दिन भगवान की कृपा से पुनः कथा होगी। आप सभी दर्शकों को हृदय से सादर प्रणाम और बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय बजरंग जय बजरंग जय बजरंग जय बजरंग। जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदों में पुण्यार, तुलसी संगत साधु की हरय कोट अपराध। सियापत रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। ये अपने गुरु गोविंद की जय, ये अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम।